और गोली कौन नहीं चलाएगा? जब किसी के घर पे आके हमला करोगे, किसी के इंस्टीट्यूट पे आके हमला करोगे, तो बचाव में डिफेंस करने का सबको अधिकार है। यही कोर्ट ने जाना, यही समझा, इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई खान सर को गिरफ्तार नहीं करेगा। और खान सर ने कहा भाई क्या नहीं दिया, जो काम सरकार ने करने चाहिए थे, जो पत्रकार ने आवाज उठानी चाहिए थी, वो खान सर ने काम किया है। पेपर लीक हो रहे हैं, और पेपर लीक कौन करने वाले हैं? वही जातिवादी लोग। उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया? उनके घर पे बिल्डोजर कौन चलाएगा? उनका एनकाउंटर कौन करेगा? बताए भाजपा सरकार। खान सर के साथ पूरे देश की 85% जो आबादी है दलित पिछड़े आदिवासियों की, वो एकजुट हो खड़ी है, और मुस्लिम समाज माइनॉरिटी भी खड़ा है फैजल खान के साथ। फैजल खान हमारे देश का देशभक्त और क्रांतिकारी कहीं ना कहीं अध्यापक है। आप मुझे बताइए, कह रहे हैं मोदी जी के 12 साल, मोदी जी के 12 साल देश का कर दिया बुरा हाल है, और चेहरे हो गए पूरे लाल मार मार के युवाओं के। युवा आत्महत्या कर रहा है, किसान मर रहा है, मजदूर रो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि जो बाबा साहेब के संविधान में विश्वास रखता है, शिक्षा में विश्वास रखता है, और बच्चों को शिक्षित करने में विश्वास रखता है, उसी को ये भाजपा सरकार और भाजपा के जो चाटुकार मीडिया है, जो दलाल मीडिया है, वो निश्चित रूप से ऐसे शिक्षकों को टारगेट कर रही है, टीचरों को, अध्यापकों को। और जिन टीचरों के ऊपर कीचड़ उछाला है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी, झूठी करा दी। और तो वही पटना में भाई कोर्ट ने सुना, और पटना कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसे आप FIR दर्ज कैसे कर सकते हो किसी शिक्षक के ऊपर? आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस FIR की जांच होगी, जांच होने के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा, जिससे अंजना ओम कश्यप जल गई, फूक गई, भुन गई, और उसने लगा दिया क्या 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा। तो वहां पर भी न्यायालय जज साहब ने कहा, महिला जज थी, उन्होंने कहा भाई आप कैसे लगा सकते हो, जब तक हम दूसरे पक्ष को सुन नहीं लेंगे आप कैसे कर सकते हो कि भाई इसके ऊपर, और फिर क्या मानहानि कर रही हो आप? दूसरों को, शिक्षकों को 2 कौड़ी का बोल रही हो, यह आपको किसने अधिकार दिया? क्या आप पत्रकार हो तो किसी के ऊपर भी कोई भी टैग लगा दोगे? कहीं ना कहीं मानहानि का मुकदमा कर रही है। अगर खान सर जैसे लोग मानहानि का मुकदमा करें तो आप 2 करोड़ का कर रही हैं, खान सर जैसे लोग 200 करोड़ का मुकदमा करेंगे, तो आपकी पत्रकारिता भी कहीं ना कहीं पड़ी हुई दिखाई देगी। लेकिन राजपूत जी, खान सर अब जो है अफजल हो गए हैं, उनका जो है नाम बदल दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो कहा था पहले ही कि भाई उन्हें तो भाई खान सर, खान की वजह से ही टारगेट किया जा रहा है। ये मुसलमान, इन्हें मुसलमान दिखता है। भाई मुसलमान नहीं है, ये शिक्षक है, अध्यापक है, ये देश के पढ़ा रहे गुरु है बच्चों के। और देखा नहीं कितने, अब्दुल नहीं है, फैजल खान। निश्चित रूप से ये जब तो जाती थी अपने उसमें स्टेडियम बुलाती थी, आओ खान सर, आओ खान सर, तो ये हालत है तुम्हारी। तो देश की स्थितियां खराब किसने करी है? आप एक बार बताओ, पहले तो इंटरव्यू लेते थे TRP बढ़ाने के लिए खान सर की, और अब स्थितियां ये कि फैजल खान हो गए। भाई जब से तुम्हारी सच्चाई बता दी, तलबे सरकार के चाट के पेट भर गया क्या? तो उससे कहीं ना कहीं इनको जलन हो गई, और जलन हो गई तो खान सर के पीछे पड़ गई है। खान सर ने गोली चलवाई है ना? गोली कहीं नहीं चला। खान सर कौन से गोली चलाएंगे भाई? वो तो सिक्योरिटी गार्ड है, सुरक्षा गार्ड है, जो सुरक्षा एजेंसी है उनके इशारे पे क्या होगा? और गोली कौन नहीं चलाएगा? जब किसी के घर पे आके हमला करोगे, किसी के इंस्टीट्यूट पे आके हमला करोगे, तो बचाव में डिफेंस करने का सबको अधिकार है। यही कोर्ट ने जाना, यही समझा, इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई खान सर को गिरफ्तार नहीं करेगा। और खान सर ने कहा भाई क्या नहीं दिया, जो काम सरकार ने करने चाहिए थे, जो पत्रकार ने आवाज उठानी चाहिए थी, वो खान सर ने काम किया है। कहीं ना कहीं अस्पताल, स्कूल, ये सब खोलने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अस्पताल जो इतने कम से कम में खर्चे में लोगों का इलाज कर रहे हैं, फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोचिंग माफिया है, कोचिंग माफिया। कौन कोचिंग माफिया है? कोचिंग माफिया तो भाई वो है धर्मेंद्र प्रधान। ये है शिक्षा का माफिया। ये इसके शासन में हो रहे क्या हो रहे हैं? पेपर लीक हो रहे हैं, और पेपर लीक कौन करने वाले हैं? वही जातिवादी लोग। उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया? उनके घर पे बिल्डोजर कौन चलाएगा? उनका एनकाउंटर कौन करेगा? बताए भाजपा सरकार। मनवाद को जो बढ़ावा दे रखा है, और निश्चित रूप से टारगेट कर रखा है दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग, अगर ये बढ़ेंगे तो इनको बदनाम करने का काम ये सरकार करेगी, पाखंडियों की। गरीबों को पढ़ाना गुनाह है? कौन से गरीब? गुनाह तो है ही भाई, इनके शासन में तो गुनाह ही है। ये तो शिक्षा को भी गुनाह मानते हैं, शिक्षित कोई हो जाए तो उसको भी गुनाह मानते हैं। इन्हें तो अनपढ़ चाहिए, इन्हें तो वो चाहिए कावड़िए, कावड़ लेके घूमे, और कहीं ना कहीं मस्जिदों के आगे जय श्री राम के नारे लगाए, मस्जिदों में जाके पथराव करे और वहां लड़े। वो है राष्ट्रवादी, ये वो लोग हैं। 2 कौड़ी के शिक्षक बताए गए हैं। कौन से 2 कौड़ी? कहीं नहीं है, तो बिना कौड़ी की है, इसकी तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। पूरा जितना शिक्षक समाज था, जितना सालीन था, जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे शिक्षा देता था, ज्ञान देता था, वो सारा का सारा आज पूरे देश का अध्यापक, शिक्षक सब गरिया रहा है अंजना ओम कश्यप को, और इसको जो है लटक मीडिया को,
मैं तो लटक मीडिया कहता हूँ। आप खान सर ने कोई गलती कर दी है? बिल्कुल कोई गलती नहीं करी है। देश के सच्चे राष्ट्रभक्त है खान सर, और फैजल खान देश का ईमानदार सच्चा सिपाही और शिक्षा कहीं ना कहीं लोगों में मुहैया करा रहा। बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति लोग हैं। जो बाबा साहब को मानता है वो कहीं ना कहीं कानून का कभी उल्लंघन नहीं करता। हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है? कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? ये करते रहे हिंदू मुस्लिम, भाई इनके साथ तो खड़े हैं ना देश के। खान सर के साथ पूरे देश की 85% जो आबादी है दलित पिछड़े आदिवासियों की, वो एकजुट हो खड़ी है, और मुस्लिम समाज माइनॉरिटी भी खड़ा है। तो ये 2-2.5% क्या करेंगे? ये एक जातिवादी गुंडे 3% लोग क्या करेंगे? इनको तो जब भी मारेंगे फूंक उड़ा देंगे कभी भी देशवासी। आप भी खड़े हैं? हाँ बिल्कुल, मैं खान सर के साथ हूँ, पूरी तरीके से खान सर के साथ हूँ, फैजल खान के साथ हूँ। फैजल खान हमारे देश का देशभक्त और क्रांतिकारी कहीं ना कहीं अध्यापक है, और ये संविधान में विश्वास रखते हैं और ये लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि ऐसी जो है ये जो अंजना ओम पंडित जैसी महिलाएं इनको बदनाम कर रही है। निश्चित रूप से पूरा देश सरकार से सवाल करते हैं ना वो। देखिए कौन सरकार से सवाल करेगा? सवाल खड़े जो जागरूक होगा, शिक्षित होगा, जो समझदार होगा, जो कानून को जानता होगा, न्याय को जानता होगा, वो तो सवाल करेगा ना। आप बताइए ना, इनके मनुवादियों के खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हो? मनुवादियों के खिलाफ क्यों नहीं कर रहे हो? और ये आ जाते क्रीम पाउडर, लिपस्टिक पाउडर थोप थोप के। यही हालत तो है जो 158 नंबर पे यहाँ की पत्रकारिता भारत की। फैशन दिखाएंगी, भाई ने तो फैशन शो में जाना चाहिए। अब क्या करें? खान सर ऐसे ऐसे सवाल करते, देश की व्यवस्था खराब है। हाँ तो व्यवस्था खराब करी रखी है, सत्ता में बैठे हुए लोग व्यवस्था खराब कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, कह रहे हैं मोदी जी के 12 साल, मोदी जी के 12 साल देश का कर दिया बुरा हाल है, और चेहरे हो गए पूरे लाल मार मार के युवाओं के। युवा आत्महत्या कर रहा है, किसान मर रहा है, मजदूर रो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनकी इज्जतें और अस्मतें लुट रही है। तो ये है मोदी जी के 12 साल। इन्होंने भड़काया है छात्रों को, इन पे आरोप लग रहे हैं। किसने भड़काया? खान सर ने। काय के लिए भड़काया? भाई भड़काएंगे जब शिक्षा नहीं दोगे, आप पेपर लीक करोगे, एग्जाम ठीक से नहीं कराओगे, किसका काम है? जैन जी भड़काए, जैन जी। कौन? जैन जी तो भड़केगा ना। नई नस्ल नहीं भड़केगी। नई नस्ल अब समझने लगी है, पढ़ी लिखी नस्ल है, और ये नस्ल को फसल समझ के बर्बाद करना चाहते हैं। फंडिंग कहाँ से हो रही है इनको? कौन सी फंडिंग? फंडिंग कहाँ से फंडिंग होगी भाई? विदेशी ताकत जुड़ रहे हैं साथ। कौन सी विदेशी ताकत है? सरकार इनकी और विदेशी ताकत आ जाती है। तो ये क्या करा रहे हैं? झुंझुना बजा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ये आतंकी है, देश के लिए कहीं ना कहीं पाखंडी। खान सर शिक्षक नहीं नेता हो गए हैं। ये देखिए कौन नेतागर्दी करते हैं। कौन नेतागर्दी? को जो देश के हक में बात करेगा नेता ही हो गया वो। भाई हक की बात ही ना करे, कोई हक अधिकारों की बात ना करे कि नाली खरिंजा टूटा तो नेता हो गया। कोई हक की बात ना करे, शिक्षा की बात कर दे तो नेता हो गया। मतलब अपने हक की बात ही ना करे, चुप बैठ जाए, अंधभक्ति में पड़ा रहे, अंधविश्वास में हो जाए, बच्चों को अनपढ़ बना दे, अशिक्षित बना दे, पढ़ाई लिखाई नहीं, और इनके पीछे घूमे और नफरती बिल्कुल जानवर बन जाए। तो भाई ये जानवर बनाना चाहते हैं देश के लोगों को, और देश बेच रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं ये देश का जो है कहीं ना कहीं महामानव, ये लीडर नहीं है, ये डीलर है, देश बेच रहा है। तो ये डीलर है, देश को बेचने वाले हैं, और इन डीलरों के कहीं ना कहीं छोटी मोटी दुकानें, ये पत्रकारिता के नाम पर जो चाटुकार पत्रकार नहीं, आप कहते थे गोदी, गोदी से तो गिर गए। दलित और मुसलमान टीचर नहीं हो सकते, गुरुजी नहीं हो सकते क्या देश में? क्यों नहीं? गुरु क्यों नहीं हो सकते भाई? दलित मुसलमान क्यों नहीं? कितने सारे गुरु हैं। भूल गए क्या सावित्रीबाई फूले को, ज्योतिबा फूले को? ऐसे इनसे बड़ा शिक्षक कौन है भाई? महिलाओं को शिक्षा का दान, महिलाओं को शिक्षित बनाने का काम किसने किया? सावित्रीबाई फूले ने। और कौन है ये भाई? ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, इन्होंने शिक्षा का दान दिया। काट लिया जाएगा, अंगूठा काट लिया जाएगा। कौन सा अंगूठा भाई? वो अंगूठा पहले काटने वाले जमाने गए, अब अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकल गए लोग। अब कोई अंगूठा काटेगा उसकी दी जाएगी, क्योंकि अब लोग इस वक्त लोग जो है कहीं ना कहीं संविधानवादी लोग हैं। संविधान है जो बाबा साहब ने दिया है, इसको पढ़ के उसको साथ में रखते हैं। तो कोई अंगूठा काटने जैसी बात ना सोचे। धाराओं में केस रजिस्टर्ड हुआ? कोई नहीं, गंभीर धारा कोई नहीं है, कोई गंभीर नहीं है। क्या है भाई? अपनी सुरक्षा के लिए, अपने डिफेंस के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कहीं ना कहीं अगर फायरिंग करी है सिक्योरिटी गार्ड ने, ये सिक्योरिटी गार्ड का काम है। सुरक्षा आप दे नहीं पाते हो, सरकार ने सुरक्षा दे नहीं दी, और कोई पर्सनल सिक्योरिटी लेता तो उसमें सवाल उठाते हो। तो भाई सुरक्षा दो ना। किसी के घर में आके अटैक कर दो, किसी के इंस्टीट्यूट में, किसी के ऑफिस में आके अटैक करोगे, क्या गुंडे भेज भेज के लड़ाई करवाओगे? लेकिन हमारे देश में प्राइवेट स्कूलों पे कभी नहीं बोलती, हम अंजना पश्चात कोचिंग वाले पे बोल रही है। प्राइवेट स्कूल बहुत सारे हो गए हैं देश में। अरे भाई ये क्यों बोलेगी? ये भाई इनकी हालत ही है, तो सरकार के लिए बोलते हैं। ये कभी देश हित में बोलती है? ये झाल मूड़ी के फायदे बताती है। ये कहती है झाल मूड़ी में कितनी मिर्च भरी है, कितने कुरकुरे हैं,
कितने चटपटे हैं। तो इससे देश को क्या फायदा है। और ये बताती है, कभी कहती है मेलोडी इसमें चॉकलेट भरी है कि मिर्च भरी है नहीं भरी, वो बोलता है। संदेव कौन सा चौधरी है वो भी बोलता है, जिसके सफेद से बाल है। समझ गए ना, सारे अनपढ़ अशिक्षित लोग सब मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे और सारे के सारे फैशन शो। गलगोटिया पे नहीं बोलती है ये। हाँ, गलगोटिया पे क्या बोलेंगे, गलगोटिया में तो सब इनके ही भरे बैठे। दूसरे का कुत्ता चुरा लाए, उसे कहते हैं ये आविष्कार करा है, समझे ना, किसी लायक नहीं। तो वहां भद्द पिटी इनकी। गलगोटिया वालों का तो काम ये था, उनकी छुट्टियां करा करा के कहीं ना कहीं महामानव की रैली में ले जाओगे, तो वो बच्चे वैज्ञानिक कहां से बनेंगे। वो तो भाई इसी में लगे रहेंगे। तो ये हिंदू मुसलमान करने की दुकान चलाते हैं। इस दुकान का समय आ गया है, निश्चित रूप से ये पाखंडियों की होगी दुकान बंद। देखिए, निशाने पर तो रहेंगे ही, जो शिक्षक होगा उसके निशाने पर रहेंगे। और जितने शिक्षक हैं या शिक्षा को बांटते हैं, शिक्षा लोगों तक पहुंचाते हैं, फ्री मुहैया शिक्षा कराते हैं और शिक्षा के लिए जागरूक करते हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं और बाबा साहेब के संविधान में विश्वास रखते हैं।